चलिए दोस्तों, आपके बीच मैं पार्ट 2 लेकर के हाजिर हूँ। दोस्तों, पार्ट 1 आपने देखा होंगे तो आप ये ज़रूर सीख गए होंगे कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एक बिजनेस मालिक बनना है, नहीं तो निवेशक बनने की ज़रूरत है, यानी इन्वेस्टर बनने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए फिर से याद दिला दें कि रॉबर्ट कियोसाकी के दो डैडी थे, एक अमीर डैडी और एक गरीब डैडी। लेकिन अमीर डैडी जो थे वो उसके दोस्त के पिता थे और जो गरीब डैडी थे उनके खुद के पिता थे, जो बहुत ही पढ़े लिखे थे। भले ही वो गरीब थे लेकिन बहुत ही पढ़े लिखे थे और एक सरकारी अधिकारी थे। लेकिन उसके जो अमीर डैडी थे, जो यानी उसके दोस्त के पिता थे, वो मात्र 10th क्लास तक किए हुए थे, लेकिन वे एक प्रशिक्षण हासिल कर वो बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति थे। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं जब रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड के ऑफिस में गया तब उसके रिच डैड ने सवाल पूछे कि आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ा। तब जाकर के रॉबर्ट कियोसाकी ने जवाब दिया, हमें थॉमस एडिसन के जीवन के बारे में पढ़ाया गया। वे एक बहुत ही मशहूर व्यक्ति थे, उनके जीवन का अध्ययन अवश्य किया जाना चाहिए। अमीर डैडी ने जवाब दिया, तो क्या तुम लोगों ने यह चर्चा नहीं की कि वह अमीर और प्रसिद्ध कैसे बन गए? तो रॉबर्ट कियोसाकी जवाब देते हैं, नहीं, हमने केवल उनके आविष्कारों के बारे में चर्चा की, जैसे कि बिजली का बल्ब। अमीर डैडी उनके मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अच्छा, मुझे तुम्हारी टीचर के विरोध में बोलते हुए बुरा लग रहा है, परंतु थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कारक नहीं किया, हालांकि उन्होंने इसे आदर्श जरूर बनाया। अमीर डैडी ने बाद में यह बताया कि थॉमस एडिसन जो हैं उनके हीरो हैं। किनके? अमीर डैडी के हीरो हैं, क्योंकि उनकी जीवनी उन्होंने बहुत गहराई से पढ़े थे। तो फिर उन्होंने उसका आविष्कार करने का श्रेय क्यों दिया? रॉबर्ट कियोसाकी पूछे। उनके बिजली के बल्ब बनाने से पहले कई बिजली के बल्ब बनाए जा चुके थे, परंतु समस्या यह थी कि वे बल्ब प्रैक्टिकल नहीं थे। दूसरे के बल्ब ज़्यादा समय तक जल नहीं पाते थे। उनके अलावा दूसरे आविष्कार करने वाले यह भी नहीं समझ पाते थे कि बिजली के बल्ब से किस तरह व्यावसायिक लाभ यानी कि बिजनेस का लाभ लिया जा सके। तब रॉबर्ट कियोसाकी आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं, व्यावसायिक लाभ? दूसरे आविष्कार करने वाले यह नहीं जानते थे कि अपने आविष्कार से किस तरह पैसा कमाया जाए, और थॉमस एडिसन यह जानते थे। अमीर डैडी ने जवाब दिए। तो उन्होंने बिजली के पहले उपयोगी बल्ब का आविष्कार किया, और वे यह भी जानते थे कि इस बल्ब को बिजनेस में कैसे बदला जाए। अमीर डैडी ने सहमति से सिर हिलाते हुए कहे, और वह उनकी बिजनेस बुद्धि थी जिस वजह से उनके इतने सारे आविष्कार करोड़ों लोगों के लिए इतने ज़्यादा उपयोगी साबित हुए हैं। थॉमस एडिसन सिर्फ एक आविष्कारक ही नहीं थे, वे जनरल इलेक्ट्रिक और कई अन्य प्रमुख कंपनियों के संस्थापक भी थे। क्या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें यह नहीं बताया? रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, नहीं, मैंने जवाब दिया। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, नहीं, काश उन्होंने बताया होता, तब मैं इस विषय में ज़्यादा रुचि लेता। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड बोले, इसके बजाय मैं उनकी बातों से बोर हो गया और यह सोचता रहा कि थॉमस एडिसन असली ज़िंदगी के लिए किस तरह प्रासंगिक थे। अगर उन्होंने मुझे यह बात टीचर बताया होते कि अमीर किस तरह अमीर बने हैं थॉमस एडिसन, तो वो रॉबर्ट कियोसाकी उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेते और उनका मन भी लगता, सुनने को करता, क्योंकि वो अमीर बनना चाहते थे। अमीर डैडी हंसे और उन्होंने बताया कि थॉमस एडिसन आविष्कारक होने के अलावा एक करोड़पति भी थे और उन्होंने $1 बिलियन वाले कॉरपोरेशन के संस्थापक भी थे। अमीर डैडी ने बताया कि एडिसन ने स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि उनके टीचर यह मानते थे कि उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वे स्कूल में सफल हो सके। उन्होंने अपनी किशोरावस्था में रेल में कैंडी और पत्रिकाओं बेचने का काम किया करते थे। वहाँ पर उन्होंने अपनी सेल्स योग्यता को निखारा। जल्द ही वे ट्रेन में अपना खुद का अखबार छापने लगे और फिर उन्होंने किशोर युवकों की एक टीम बना डाली। ना सिर्फ उन्होंने के लिए कैंडी बेचा करते थे टीम उनके, बल्कि उनका अखबार भी बेचते थे।
किशोरावस्था में ही थॉमस एडिसन कर्मचारी से बिजनेसमैन बन गए और एक साल में उनके नीचे 1 दर्जन बच्चे काम करते थे। तो इस तरह थॉमस एडिसन ने अपना बिजनेस करियर शुरू किया था? रॉबर्ट कियोसाकी पूछे। अमीर डैडी ने सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए बोले, तो फिर टीचर ने मुझे यह क्यों बताया? क्यों नहीं बताया? मुझे यह कहानी सुनना अच्छा लगता अगर उन्होंने बताता टीचर तो। तब रिच डैड बोले, इससे आगे और भी है। इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं बताता हूँ। उन्होंने यह बताया कि एडिसन ट्रेन के अपने बिजनेस से जल्द ही बोर हो गए और उन्होंने यह सीखना शुरू कर दिया कि किस तरह मोर्स कोड को भेजा और समझा जाता है ताकि वे टेलीग्राम कॉर्पोरेटर का काम कर सके। जल्द ही एडिसन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टेलीग्राम कॉर्पोरेटर्स में एक बन गए। वे अपनी योग्यता का प्रयोग करते हुए एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते रहे। यहाँ पर उन्होंने एक युवा व्यवसायी और टेलीग्राफ कॉर्पोरेटर के रूप में जो सीखा उसकी वजह से उन्हें बिजली के बल्ब का आविष्कारक और बिजनेसमैन बनने की बहुत मदद मिली। टेलीग्राम कॉर्पोरेट बनाने से उन्हें बेहतर बिजनेसमैन बनने में कैसे मदद मिली? उन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी ने आश्चर्यचकित से पूछे। उनके अमीर बनने में क्या क्या लेना देना, उससे इनका अमीर बनने में क्या लेना देना है? रॉबर्ट कियोसाकी पूछे। मुझे समझाने के लिए थोड़ा वक्त दो। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड बोले कि मुझे समझाने के लिए थोड़ा सा वक्त दो। देखो, थॉमस एडिसन सिर्फ एक आविष्कारक से अधिक थे। बचपन में ही वे बिजनेसमैन मालिक बन गए थे, इसलिए वे इतने ज़्यादा अमीर और प्रसिद्ध बन पाए। स्कूल जाने के बजाय वे असली दुनिया में सफलता के लिए आवश्यक बिजनेस योग्यता को हासिल कर रहे थे। तुमने मुझे पूछा था ना कि अमीर लोग अमीर क्यों बनते हैं, है ना? तो रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, हाँ मैंने पूछा था। और थोड़ा शर्मिंदगी भी थे रॉबर्ट कियोसाकी, क्योंकि बीच में ही वो सवाल कर दिए। कोई भी बड़ा आदमी से बीच में ही सवाल कर दोगे तो थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होगा ही। तो उन्होंने जवाब दिए। रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड बताते हैं कि बिजली के स्तंभ में उनके बिजनेस और टेलीग्राम कॉरपोरेशन के अनुभव की बदौलत ही वे मशहूर हुए। टेलीग्राम कॉरपोरेशन होने के नाते वे जानते थे कि टेलीग्राम का आविष्कारक इतना सफल इसलिए हुआ क्योंकि वह एक बिजनेस सिस्टम था। लाइन, खंभे, प्रशिक्षित व्यक्तियों और टेली स्टेशनों का सिस्टम। युवावस्था में ही थॉमस एडिसन ने सिस्टम की शक्ति को समझ लिया था। तब जाके रॉबर्ट कियोसाकी बीच में ही सवाल कर डाले, आपका यह मतलब है कि चूंकि वे बिजनेसमैन थे इसलिए उन्होंने जान लिया था कि सिस्टम कितना महत्वपूर्ण था, यानी कि सिस्टम आविष्कार से ज़्यादा महत्वपूर्ण था? तब रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड हाँ सिर हिलाते हुए बोलते हैं, देखो, ज़्यादातर लोग यह सीखने के लिए स्कूल जाते हैं कि सिस्टम के कर्मचारी कैसे बना जाए, इसलिए वे बड़ी तस्वीर को नहीं देख पाते। ज़्यादातर लोग केवल अपनी नौकरी के लाभ को देख पाते हैं क्योंकि उन्हें यही देखने का शिक्षा दिया जाता है। इसलिए वे पेड़ों को नहीं देखते परंतु जंगलों को नहीं देख पाते। तो ज़्यादातर लोग अपने सिस्टम का मालिक बनने के बजाय सिस्टम के लिए काम करते हैं। सहमति में सिर हिलाते हुए रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड कहते हैं, वे सिर्फ आविष्कारक और प्रोडक्ट देखते हैं, सिस्टम को नहीं देखते। ज़्यादातर लोग यह नहीं देख पाते कि कौन सी चीज़ अमीरों को अमीर बनाती है। इसका थॉमस एडिसन और बिजली के बल्ब से क्या संबंध है? रॉबर्ट कियोसाकी सवाल किए। बिजली के बल्ब को बिजली के तारों और रिले स्टेशनों समूह से शक्ति मिलती थी। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड बोले, जिस चीज़ ने थॉमस एडिसन को अमीर और मशहूर बनाया वह बात यह थी कि वे बड़ी तस्वीर देख सकते थे, जबकि बाकी लोग सिर्फ बिजली के बल्ब को देख सकते थे। और वे यह बड़ी तस्वीर इसलिए देख सकते थे क्योंकि उनके पास ट्रेन और टेलीग्राम कॉर्पोरेटर के बिजनेस का अनुभव था।
अमीर डैडी ने सिर हिलाई और सिस्टम का एक और नाम नेटवर्क है। अगर तुम अमीर बनने के बारे में सचमुच सीखना चाहते हो तो तुम्हें नेटवर्क पाई जाने वाली शक्ति को जानना और समझना शुरू कर देना चाहिए। दुनिया में सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सभी को काम की तलाश की शिक्षा दिया जाता है। तो दोस्तों, इस पाठ से अगर समराइज किया जाए तो एक चीज़ सीखने को मिलती है कि दुनिया में सबसे अमीर लोग, चाहे बिल गेट्स हो, मुकेश अंबानी हो, धीरू भाई अंबानी थे, या तो हमारे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति इलोन मस्क हो, बिल गेट्स हो और रतन टाटा हो, चाहे जितने भी अमीर से अमीर, प्रसिद्ध से प्रसिद्ध लोग हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के हमारे सलमान खान हो, चाहे जितने भी अमीर लोग हैं, सब नेटवर्क बनाए हुए हैं, क्योंकि नेटवर्क के बदौलत ही वो अमीर और प्रसिद्ध और एक ख्याति आदमी बन चुके हैं। तो दोस्तों, इसके अगले पार्ट के लिए आप हमारे पार्ट 3 को देखिए। जल्द ही मैं आपके साथ हाजिर रहूँगा प्रेम बांटने और प्रेम पाने के लिए। धन्यवाद।